1.5 साल के दौरान चीन के दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है। इसी लिस्ट में अमेरिका जैसा ताकतवर देश है तो फिलीपींस का भी नाम है। कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसीलिए अमेरिका ने बीजिंग पर बारूद बरसाने के लिए फिलीपींस के कंधे पर बंदूक रख दी है। फिलीपींस चीन से खार खाए हुए है और अमेरिका फिलीपींस को अपने सबसे घातक फाइटर जेट F-16 दे रहा है। अप्रैल में फिलीपींस के राष्ट्रपति ने चीन को खुलेआम युद्ध की धमकी दी थी। तभी से फिलीपींस और चीन के जंगी जहाज आमने सामने हैं। अब अमेरिका ने फिलीपींस को अपने फाइटर जेट देने का फैसला कर लिया है। क्या साउथ चाइना सी में चीन की बर्बादी का फाइनल एपिसोड शुरू होने वाला है? इस रिपोर्ट को गौर से देखिएगा। चीन को सीधी चुनौती है। ताकत और दौलत के गुरूर में दुनिया को खाक समझने वाले जिनपिंग के शागिर्दों को सामने की ललकार है। यही होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था। अगर ऐसा ही हुआ होता तो चीन की अति का अंत भी हो चुका होता। ये युद्ध तो नहीं है, लेकिन युद्ध से कम भी नहीं है। इतना जरूर है कि चीन की दादागिरी के खात्मे का वक्त करीब है। तस्वीरें चीन की साजिशों के सबसे बड़े गवाह साउथ चाइना सी की हैं, जहां जिनपिंग के काले साम्राज्य के खात्मे के लिए अमेरिका फिलीपींस को अपना ब्रह्मास्त्र दे रहा है। फिलीपींस को अमेरिका F-16 फाइटर जेट देने जा रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट ने फिलीपींस को 12 F-16 लड़ाकू विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अमेरिका फिलीपींस को एमराम मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर भी देने जा रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि असली जंग का आगाज अब होने ही वाला है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की फौज उन्हीं द्वीपों के करीब बारूद बरसाती रही है जिन पर चीन अपना दावा करता है। इतना ही नहीं, फिलीपींस के राष्ट्रपति तो पहले ही चीन को युद्ध की धमकी दे चुके हैं। कोरोना काल में फिलीपींस दुनिया का पहला मुल्क था जहां के राष्ट्रपति ने सीधे सीधे चीन के खिलाफ खुली जंग का ऐलान किया। यानी जिस चीन पर चाबुक चलाने में अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया जैसे ताकतवर देश नाकाम रहे, उसे फिलीपींस जैसे अदना से मुल्क ने कर दिखाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या फिलीपींस की चीन से लड़ने की हैसियत है? फिलीपींस चीन के सामने कहीं भी नहीं ठहरता है, लेकिन इसके बावजूद चीन फिलीपींस से खौफ खाता है। इसकी क्या वजह है, आइए देखते हैं। इस सवाल का जवाब है फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुटेर्ते। जनाब किसी दौर में चीन के सगे हुआ करते थे, माओ के मुल्क से दोस्ती की कस्में खाते थे, लेकिन अब चीन से खार खाए हुए हैं। चीन जानता है कि फिलीपींस के राष्ट्रपति की सनक किसी भी तरह का फैसला ले सकती है, क्योंकि ऐसा ही होता रहा है। फिलीपींस के राष्ट्रपति की सनक के चंद उदाहरण देखिए। लॉकडाउन तोड़ने वालों को गोली मार देंगे, कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई तो जेल भेज देंगे, वैक्सीन न लगाने वालों को जेल में सुअर का टीका लगाएंगे। इतना ही नहीं, फिलीपींस के राष्ट्रपति की अपने ही लोगों को दी गई धमकी भी सुन लीजिए। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा है कि जिन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी है वो देश छोड़कर जहां चाहे जा सकते हैं, सिर्फ चीन को छोड़कर, क्योंकि चीन की तरफ फिलीपींस ने मिसाइलें तानी हुई हैं। सवाल यह है कि फिलीपीनी चीनियों से क्यों खार खाए हुए हैं? असल में साउथ चाइना सी में स्पार्टली द्वीप समूह पर चीन का कब्जा है, जिनमें ज्यादातर द्वीपों पर चीन ने मिलिट्री बेस बनाए हैं। स्पार्टली आइलैंड के लुम्बिया, मैक्सन बेनिटो, एंटोनियो बाउटिस्टा, बासा और फोर्ट मैग्सेसे जैसे वो द्वीप हैं जिन पर चंद बरस पहले तक फिलीपींस का कब्जा था। लेकिन अब यहाँ चीन के जंगी बेड़े तैनात हैं, इसीलिए फिलीपींस इन द्वीपों से चीनियों को खदेड़ना चाहता है। फिलीपींस ने कई बार कोशिश भी की, लेकिन हर बार चीनी चांडाल फिलीपीनियों को मार भगा देते हैं। लेकिन अब अमेरिका ने फिलीपींस को F-16 फाइटर जेट देने का फैसला कर लिया है। ऐसे में चीन बौखला गया है, क्योंकि चीन फिलीपींस के राष्ट्रपति की सनक जानता है। जो शख्स अपने ही लोगों को वैक्सीन न लगाने पर जेल भेजने से लेकर गोली मारने तक का फरमान देता हो, वो चीन जैसे दुश्मन पर कब बारूद बरसाने को तैयार हो जाए, कौन जानता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।